नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं ईएन टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने देश में बढ़ती फ्री बी कल्चर पर तीखी टिप्पणी करते हुए सरकारों को कड़ा संदेश दिया है। गुरुवार 19 फरवरी 2026 को हुई एक महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी नीतियां जो बिना किसी भेदभाव के हर किसी को मुफ्त सुविधाएं बांटती हैं, वे न केवल देश के आर्थिक विकास में बाधा डाल रही हैं, बल्कि भारत की कार्य संस्कृति को भी नुकसान पहुंचा रही है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्य बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने इस बात पर जोर किया कि अब समय आ गया है जब सभी राजनीतिक दलों और समाज शास्त्रियों को अपनी विचारधारा और इस तरह की लोक लुभावन नीतियों पर गहराई से पुनर्विचार करना चाहिए। अदालत की यह सख्त टिप्पणी तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आई। तमिलनाडु की इस बिजली वितरण कंपनी ने विद्युत संशोधन नियम 2024 के उस प्रावधान नियम 23 को चुनौती दी है, जो टैरिफ को कॉस्ट रिफ्लेक्टिव बनाने और राजस्व घाटे को सीमित करने की बात करता है। कंपनी का तर्क था कि ये नियम राज्य के कल्याणकारी अधिकारों में हस्तक्षेप करता है, जबकि ये उपभोक्ताओं की वित्तीय स्थिति देखे बिना सभी को मुफ्त बिजली देना चाहता है। इस पर बेंच ने सवाल उठाया कि क्या उन लोगों को भी मुफ्त बिजली देना तुष्टीकरण नहीं है जो बिल चुकाने में सक्षम है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गरीबों और असमर्थों की मदद करना समझ में आता है, लेकिन सक्षम और अक्षम के बीच भेद किए बिना संसाधन बांटना देश के लिए घातक है। कोर्ट ने चुनाव से ठीक पहले योजनाओं की घोषणा करने के स्वभाव पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। बेंच ने कहा कि ये केवल तमिलनाडु तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में एक खतरनाक चलन बनता जा रहा है। जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि अगर लोगों को सुबह से शाम तक मुफ्त भोजन, मुफ्त साइकिल और मुफ्त बिजली जैसी सुविधाएं बिना मेहनत के मिलने लगेंगी तो कोई काम क्यों करना चाहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकारों को खैरात बांटने के बजाय रोजगार के नए रास्ते बनाने चाहिए, ताकि नागरिक सम्मान और आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सके। कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि मुफ्त योजनाओं में इस्तेमाल होने वाला पैसा असल में करदाताओं का है, जिसका उपयोग स्कूल, अस्पताल और सड़कों जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बेंच ने इस बात पर चिंता जताई कि अधिकांश राज्य पहले से ही राजस्व घाटे यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट में चल रहे हैं। इसके बावजूद वे विकास कार्यों की अनदेखी कर चुनावी लाभ के लिए भारी भरकम राशि मुफ्त योजनाओं पर खर्च कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि जब तक एक संतुलित दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाएगा, तब तक देश की आर्थिक प्रगति में रुकावट आती रहेगी। अब यह मामला संवैधानिक और आर्थिक विमर्श का केंद्र बन गया है, जिसकी अगली सुनवाई में केंद्र के रुख पर सबकी नजर टिकी होगी। ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए ईएन टीवी। नमस्कार।